अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हालात उसी डगर पे चल पड़े, वही चीज़ हुई जिसका खदशा था। आज़ादी मार्च जो कि बिम्बर से चला, कोटली में उन्होंने स्टे किया, फिर वहाँ से वो मुजफ्फराबाद की तरफ के, अभी वो चिकोठी से कबल चनारी जगह का नाम है जहाँ पे वो रुके हैं। उन्होंने पड़ाव डाला है, कौम परस्त हैं, उनके साथ बाकी जितने भी कश्मीरी दुख और दर्द रखने वाले और उन कश्मीरियों की तकलीफ़ को महसूस करने वाले लोग थे, वो भी इस आज़ादी मार्च के काफ़िले का हिस्सा बने हैं। हम देखना ये चाहते हैं कि हमारी आज़ाद कश्मीर की वो लीडरशिप जो कहते थे कि 27 सितंबर के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्पीच होगी, उसके बाद हम लाए अमल तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था मैं खुद काफ़िले की जो है वो क़यादत करूँगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की बात कर रहा हूँ। रियासती जमात के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जितने भी बाकी हमारी सियासी की पार्टियों की जो क़यादत है वो बिल्कुल खामोश हैं और लगता है कि उनको सांप सूंघ गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मुजफ्फराबाद में स्पीच करते हुए कहा था कि मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपने कब जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करना है। हालांकि उनके अल्फाज जो थे, मुझे पहले से इल्म था कि वो कभी भी सच साबित नहीं हो सकते, और वही चीज़ हुई कि आज देखेंगे उस पार के कश्मीरी 63 से 64 दिन हो चुके हैं, वो वहाँ पे मैसूर हैं, उनके ऊपर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं। और दूसरी जानिब ये जो आज़ाद कश्मीर तारीख़ी आज़ादी के बेस कैंप में लोग एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे उनको भारत कहता है कि ये पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी जो है उसका शाखसाना है, उनकी हदायत के ऊपर वो कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ऐसा कहता है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से हैरानगी की बात यह कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने यह ट्वीट किया कि ये जो लोग इस वक्त मार्च करके बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये बेसिकली भारतीय हुकूमत के एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। अब ये कश्मीरी जो है वो जाएं तो जाएं किधर, अपने लोग हमें भारतीयों का एजेंट और भारतीय जो है वो आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों को पाकिस्तान का एजेंट करार दे रहे हैं। दोनों तरफ से हालात ऐसे बन चुके हुए हैं कि एक दुश्मन और दूसरा दोस्त होकर हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं किसी सूरत ये नहीं चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी मार्च है ये बॉर्डर लाइन क्रॉस करे, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि वहाँ पे जो रुकावटें हैं, ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको उनका दफा करना होगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा, तो इसी वजह से उन्होंने उनको रोका है। लेकिन प्रोटेस्टर आज़ादी मार्च के जो लोग हैं और हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, उनके दरमियान किसी भी तरह का तसादम नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या अगर हमारे आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस काफ़िले की क़यादत करना या वहाँ पे ख़ुद प्रैक्टिकली पहुँच जाएं, तो बेशुमार लोगों के जो जज्बात हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके अल्फाज से, उनके वहाँ पे जाने से और बाकी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को जाने से जो है वो एक हौसला मिलेगा। उनको लगेगा कि ये हमारी लीडरशिप हमारे साथ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तानी जो मीडिया है उसके ऊपर भी बेशुमार लोग तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को कवर नहीं किया, चूँकि ये पाकिस्तान आर्मी जो चाहेगी वही चीज़ होगी वहाँ पे। अब वहाँ पे जो लोग तकरीर कर रहे थे, जो मैंने अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखी, उन्होंने इस मार्च को कवरेज दी, वहाँ पे बाज़ लोग ऐसी चीज़ें भी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों से आज़ादी चाहिए। कौम परस्त होना, नेशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज अगर अच्छे लोग भी इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, बिलखुसूस आर्मी को, ये बात समझनी चाहिए कि हम इन कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं और ये ऐसा कहने के ऊपर मजबूर क्यों हैं। क्या आज़ाद कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उन दोनों को पहले से भारत से मायूसी है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से भी ये मायूसी छाई रही तो इन लोगों का पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, जो तल्लक है, वो किस तरफ जाएगा। हमारी लीडरशिप के अल्फाज में, उनके कौल और फ़िल में बड़ा तज़ाद पाया गया। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो ट्वीट आई, जो उन्होंने पहले से लोगों को कहा और अब जो उन्होंने कहा, उसमें देखा जाए तो बहुत बड़ा तज़ाद है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि इन कौम परस्तों के ऊपर जो तहमत लगी है कि ये शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ये अलहदा रियासत चाहते हैं जो ना इंडिया को पसंद ना पाकिस्तान को पसंद, ये जाएँ लोग तो जाएँ किधर। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका जज्बा, सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। नौजवान भी हैं उसमें, बूढ़े हैं उसमें, ख़वातीन भी शामिल हैं। क्या ये इंसान नहीं है जो उन मज़लूम कश्मीरियों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं? आपको उनकी आवाज़ बनने के बजाय कोई उनको भारतीय एजेंट करार दे रहा है, कोई उनके हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की राय दे रहा है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था
कि आपके सामने ये सिनेरियो रखा जाए कि लोग किस जज्बे से इस आज़ादी मार्च को लेके निकले, वो भले नेशनलिस्ट हों या आम लोग हों या जिस भी पार्टी से वो तल्लक रखते हों, लेकिन उनको भारतीय मीडिया अगर ये कहता है कि ये पाकिस्तान की माँ के ऊपर हो रहा है तो ये तो एक रियलिटी बेस्ड चीज़ है, उसने तो कहना है ऐसे। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहना ये नहायत ही गलत है। बजाय ये ट्वीट करने के ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान हुकूमत, आर्मी और आज़ाद कश्मीर की जो हमारी लीडरशिप और हुकूमत है उसको चाहिए कि इस तरह के जो मामलात हैं उनको अच्छी तरीके से यकसू किया जाए। एहतजाज भले करें, कंट्रोल लाइन किसी सूरत में आज भी कहता हूँ उसको अबूर नहीं करना चाहिए। यासीन मलिक साहब पाबंद सलासल हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि ये उन्हीं ही की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी मार्च की जो है कॉल दी थी। और वहाँ अगर मकबूजा कश्मीर से इस तरह के मार्च को कोई ऑन नहीं करता या उनकी लीडरशिप उस तरह से नहीं है तो इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। लेकिन मेरी कौम के, मेरे कश्मीर के नौजवानों के, बच्चों के, बूढ़ों के जज्बात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें वो कौन सा हक हासिल है जिसको हम इस्तेमाल करके एक हद तक एहतजाज कर सकते हैं। और किसी सूरत में आज फिर ये कहूँगा कि जो भी आपके लीडर हैं, रहनुमा हैं, पुलिस के साथ तसादम नहीं होना चाहिए और कंट्रोल लाइन की जानिब उसको अबूर करने की बात भी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से जान का बल्कि जानों का ज़िया होगा और सवाए नुकसान के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाकी मैं दाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने ये स्ट्रगल की और कर रहे हैं।